अल्लाहु अकबर। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मकान की दीवार गिर गई। एक कोना मकान का, आप जानते हैं पुरानी दीवारें छोटी होती थी और बारिशों में अक्सर घरों की दीवारें गिरी हुई होती थी। एक साइड की दीवार गिर गई तो उस कोने में हिंदुओं का घर था। अब मिस्त्री साहब रात को आए, उनसे बात हुई तो कहने लगे सवेरे काम शुरू करूंगा। कहा एक दो साहब ने कि हिंदुओं का घर साथ है और वो दुश्मन भी बड़े ज़्यादा हैं, तो रात को ही हो जाए। कहने लगा जी नहीं, मेरी मजबूरी है, मजदूर कहाँ से लाऊंगा, बड़े मामलात हैं, सवेरे शुरू होगी। अब रात को मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी अलैहिर्रहमा कहते हैं बच्चे मदरसे के बाकी सारे लोग सबको जमा किया गया, चूँकि उस तरफ से थोड़ा ख़तरा था हिंदुओं की जानिब से। कहा जनाब ये बड़े दुश्मन है इस्लाम के, तो इस तरह करो कि दो तीन बच्चों की ड्यूटी लगाएं या कुछ लोगों की यहाँ रात को पहरा दिया जाए। ठंड भी बड़ी ज़्यादा थी, खड़ा होना भी मुश्किल था। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह शाह की नमाज के बाद जल्दी उजरा ख़ास में तशरीफ़ ले जाते थे। उस रात जब देखा ना बाहर शोर हो रहा है तो उसी तरह सर पे एक रुमाल लपेटा तो बाहर आ गए। कहने लगे क्या शोर है? कहा हुज़ूर सर्दी ज़रा ज़्यादा है तो यहाँ किसी की ड्यूटी लगानी है पहरे की। 2 मिनट खामोश रहे, फिर फरमाने लगे कोई ज़रूरत नहीं, जाओ सो जाओ सारे जाके, कोई ज़रूरत नहीं, जाओ अपने अपने घरों को, कोई आदत ना, पहुँच जाओ। कहा हुज़ूर मेहरबानी करे, वो तय होने लगा था। फरमाया मेरी वजह से क्यों कोई सारी रात बेदार रहे, जाओ तुम्हें कहा आराम करो। लोग सो गए। सुबह फजर की नमाज पढ़ के आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह जब सीढ़ियाँ उतर रहे थे रज़ा मस्जिद की, तो वो जिस हिंदू की जानिब से ज़्यादा ख़तरा था वो सीढ़ियों पर बैठा था, मस्जिद की सीढ़ियों पे। सब लोगों की तवज्जो हो गई। कहने लगा मौलाना मैं कलमा पढ़ने आया हूँ, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो, मैं कलमा पढ़ने आया हूँ, मुसलमान करें। लोगों की तवज्जो। आला फरमाने लगे नहीं अभी तो इंतज़ार कर, थोड़ी देर के, अच्छी तरह सोच ले, जज्बाती फैसला ना कर, ये तू आ रहा है। ये कह के जब 2 सीढ़ियाँ नीचे उतरे उसके पास से तो उसने पैर थाम लिए। कहने लगा अब ऐसे तो ना करो, रोने लगा। आला हज़रत रहमतुल्लाह ने कलमा पढ़ाया, कुछ बातों की नसीहत फरमाई, तशरीफ़ ले गए। घेरने वाले घेर के बैठ गए। कहने लगे हमें भी बता बदला कैसे है। कहने लगा दीवार गिर गई, आधी रात के वक्त, आधी रात तक इंतज़ार करता रहा, पहरेदार कोई नहीं, तो 2 तलवारें लेकर जब मैं इनके मकान की जानिब बढ़ा, मैंने कहा आज गर्दन काटूंगा और काट करके निकलूंगा। कहता है जब मैं करीब आया तो 2 शेर खड़े थे, ऊपर से पलट के आया तो फिर खड़े थे, इधर से पलट के आया तो फिर खड़े थे। फरमाते मैं 2 घंटे के बाद आया तो फिर पलट के खड़े थे, मैं फिर 1 घंटे के बाद आया, सहरी का वक्त होगा तो फिर पलट के खड़े थे। अब मैं डर के भागा। कहते फाजिल बरेलवी ने अपनी खिड़की से मुंह बाहर निकाला। कहने लगे और कितना तजर्बा करेगा, मुझे तू लावारिस समझता है? लावारिस हूं मैं, और कितना तजर्बा करेगा, बस कर मान जा। मैंने कहा हुज़ूर ये कौन है, मुझे बताइए तो सही ये कौन है। तो कहने लगे मैंने सारी जिंदगी रसूलुल्लाह की अजमत का दिफा किया है, सारी जिंदगी गौसे आजम के नारे लगाए हैं। अभी तो ये मदद सिर्फ गौस पाक जेलानी की भेजी हुई है, अभी तो गौसे आजम की भेजी हुई मदद है। मौला अली अभी पीछे हैं, 2 जहां के महबूब अभी इससे पीछे हैं, वो तो अभी पीछे हैं, पीछे खड़े हैं कि जरूरत पड़ी तो हम भी तैयार बैठे हैं। ओ भाई आज रिवाज हो गया, रिवाज। मैंने 2-4 दिन पहले भी कहा था, लोग कहते हैं नहीं कोई नहीं ज़रूरत, सामने सारा कुछ नज़र आ रहा है। ओ खुदा के बंदो याद रखो, निस्बत है बड़ी चीज़, जाने तवो दो में अगर किसी को निस्बत मुयस्सर आ गई ना, निस्बत, खाली दामन ही मिल गया, तेरे हाथ में कुछ है तो होनी चाहिए ना, खाली दामन ही तुझे किसी का मुयस्सर आ गया तो तू बच गया। अपनी निस्बतों की हिफाजत करें, इनको मजबूत करें, इन पर मेहनत करें, इन पर तवज्जो रखें। ये निस्बत जो होती है ना, निस्बत, ये देखे ना एक गत्ता है, आम किताब को लगा हुआ है तो जहां मर्जी रख दो, उसकी कोई कदर नहीं। लेकिन जो गत्ता कुरान मजीद को लग गया है उसको बगैर वजू छूना जायज़। एक पट्टे पे ईंट बनी है,
जो बाथरूम में लग गई वहां बगैर जूते के जाया नहीं जा सकता, और जो मस्जिद में लग गई वहां जूते पहन के जाया नहीं जा सकता। ये निस्बत है बड़ी चीज। अगर मुयस्सर आए, नसीब हो, अपनी निस्बत को मजबूत करके रखा करें, इसकी जौलानी का मुजाहरा किया करें। इस निस्बत में रोज तवानाई आनी चाहिए। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात बताता हूं तजर्बे की। हमें जितना किसी ने आके कहा है ना निस्बत के खिलाफ, हमारी निस्बत उससे ज्यादा मजबूत हुई। हमें जितना किसी ने आके कहा है ना जी आपको क्या मिला, आपको क्या मिला, तो हमने उतना कहा यार जैसे जैसे तो कहता जाता है हमारी तो निस्बत में इजाफा होता जाता है, हमारा तो मिजाज बदलता जाता है, रोज एक नया पर्दा खुलता है, रोज एक नया रंग वाजे होता है, रोज एक नई तवानाई। अभी थोड़े दिन की बात है, एक मौलाना शरफुद्दीन साहब है, मुफ्ती साहब, मेरे हज़रत साहब के मुरीद हुए। मुफ्ती थे, आलिम आदमी थे, सरकार ताजु शरिया। हमारे शेख से बैत की। अब हमारे हज़रत साहब का इस वक्त हाल वही है, वराई तन्ना सयदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। अब फौजों की फौजें लोग आते हैं। हमने देखा है सिर्फ खाली मुरीद होने वाले बाहर सैकड़ों की तादाद में हजारों लोग बैठे हैं कि सिर्फ बैत इतना कह दे हमने कबूल किया। इस आलम में जहाँ हज़रत साहब का ऐलान हो जाए कि तशरीफ ला रहे हैं, वहाँ लाखों का मजमा जमा हो जाता है और एक झलक देखने को लोग तरसते रहते हैं। ये कैफियत हमने देखी। वो दौर गुजर गया, कभी ऐसा भी होता था एक मैं होता था, एक तू होता, और तीसरी तन्हाई होती थी। वो दौर बीत जाता है, वो लम्हे किसी किसी को नसीब आते। हजरत का वो मौलाना शरफुद्दीन साहब कहते हैं मुरीद हुआ, तो मुरीद हुआ मजमे में रस्सी हजरत फेंकते हैं या चादर फेंकते हैं, तो पकड़ के मुरीद हुआ, तो साथ साथ और चादरें बांधी थी, लोगों ने पकड़ी हुई थी। एक मौलाना, मैं जब बैत होके आया उनको बताया तो मुझे कहने लगे यार तो ऐसी जगह मुरीद हो गया जो तेरी बात भी ना सुन सके, जिनको तो दुखड़ा भी ना सुना सके, जो मसरूफ ही बड़े रहते हैं, कहाँ मुरीद हो गया तो। ऐसे पीर का बैत होता जहाँ तू जाता वो तेरे पास आते, गुफ्तगू होती, बातचीत होती। कहते जब उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कायल किया ना, बहुत ज़्यादा, तो मैंने इरादा कर लिया, मैंने कहा बात ठीक है, बैत कहीं और होना चाहिए था। कहते मैं इशा के बाद सोया तो हज़रत साहब मुझे ख्वाब में मिले, ख्वाब में, और फरमाने लगे मौलाना जब आप मुरीद हुए थे तो आप इस जानिब बैठे थे, इस कोने में आप थे, इतने लोग आपसे पहले थे, इस हाल में आप मुरीद हुए थे, और जहाँ तक बातचीत करने की बात है तो आपने जो दिल में सोचा था वो मैंने आके आपको बता दिया है। फिर भी बड़ी ज़रूरत हो तो मेरे साहबजादे का नंबर ले ले और फ़ोन कर लिया करें, बात हो जाया करेगी। कहते हैं ये अभी बात हो ही रही थी कि मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरी आँख खुल गई। मेरी आँख खुली तो मैं परेशान हूँ कि नंबर तो मिला नहीं। एक इंजीनियर साहब मेरे मोहल्ले में रहते थे, फरमाते हैं वो शाम को मेरे पास आए और कहने लगे मौलाना सुना है आप हज़रत मुफ्ती अख्तर रज़ा साहब से मुरीद हो गए। मैंने कहा, तो कहने लगे मैं उनके मदरसे में काम करके आया हूँ, मेरे पास उनके बेटे का नंबर है, चाहिए आपको? नंबर है चाहिए? कहते हैं नंबर मुझे वो शाम को घर आके दे गए। अब जब मैं आस्ताना नूर पे बरेली शरीफ मिलने के लिए हाजिर हुआ तो मेरे दिल में ख्याल आया, जब मैं अंदर गया ना तो मेरे दिल में ख्याल आया हुजूर ख्वाब जो आई थी, इतनी भी जल्दी क्या है, ज़रा ठहर जाइए, आप मिले जो थे तो साहब नंबर भी दे ही जाते। मेरे दिल में ख्याल आया तो अस्सलाम वालेकुम के बाद हजरत कहने लगे मौलाना मुझे तो जल्दी कोई नहीं थी, आपके दरवाजे पे दस्तक हो गई थी, मुझे तो कोई जल्दी नहीं थी, आपका दरवाज़ा बजने लगा था, मुझे तो जल्दी कोई नहीं थी लौटने की। हर मुश्किल दी कुंजी यारो हक मर्दां दे आई, और मर्द नज़र करे जिस वेले मुश्किल रहे ना काई। बस लोगों ये याद रखो और इस पे अमल करो, अपनी निस्बतों को मजबूत करे। हमारा तो जैसे दिन का उजाला चमकता है ना, चमकता है दिल का उजाला, जैसे नया दिन चढ़ता है हमारे लिए तो एक नई रोशनी लेके आता है। अपने आप को बेदार रखें। सूरज अगर बाहर पूरा निकल आए ना तो जो आदमी आंखें जोर से बंद कर ले उसे कोई शय नजर नहीं आती, पूरा सूरज निकला हुआ भी हो। सूरज उसे नजर आएगा जिसकी अपनी आंखें भी खुली होंगी। तो आंखें नहीं खोल रहे, तो आंखें नहीं खोल रहे, आंखें, ये शिकवा आंखें ना खोलने का है, आंखें नहीं खोल रहे तो सूरज कैसे नजर आएगी? बात जरा सख्त है पर चलो
आप मेरे अजीज है, कर जाता हूँ। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, मुझसे एक शख्स ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर सिराजम मुनीरा है तो नजर क्यों नहीं आते? तो मैंने कहा, उल्लू अगर आंखें बंद कर ले तो उसे कोई शय नजर नहीं आती। आंखें बंद कर ले तो उसे कोई शय नजर, तो आंखें तो खोलना, आंखें खोल। या मैं अपने कमरे में यूं पर्दा आगे करके लाइट बंद करके बाहर शोर मचाऊं, सूरज कोई नहीं, सूरज कोई नहीं, तो मुझे कोई बंदा कहेगा पागल है। इस तरह कर, बाहर निकल, इधर आ, तुझे दिखाऊं सूरज है कि नहीं, तेरी तो अपनी आंखें बंद है। इकबाल कहते हैं, दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। अंदर की आंखें खोल, अंदर इतना अंधेरा है तो बाहर कैसे नजर आएगा? लोग आंख ही नहीं खोलते, दाएं बाएं देखते रहते हैं। निस्बत को मजबूत करें। रब तो फरमाता है, हबीब तू मौजूद है तो मैं काफर को भी अजाब नहीं देता। अब यहाँ खालिस निस्बत का बयान है, खालिस। ये नहीं फरमाया कि हबीब इनके अमल अच्छे हैं तो मैं अजाब नहीं देता। ये नहीं फरमाया कि हबीब यहाँ खाना काबा है तो मैं अजाब नहीं देता। निस्बत की बात फरमाई, निस्बत। ये नहीं फरमाया कि हबीब यहाँ रोज तवाफ होता है तो अजाब नहीं देता, यहाँ तिलावत होती है तो फरमाया हबीब तू है, इसलिए मैं इन्हें अजाब। मदीने में कभी जलजला नहीं आया, पता है आपको? इसलिए नहीं आया कि वहाँ मेरे मुस्तफ़ा का गुंबद खजरा है। कोई फसल वो बीजते नहीं, कोई फसल बोते नहीं, वो कोई फसल भी, लेकिन दुनिया की हर शय आपको मदीने में मिलती। जो सबसे अच्छा फल खाना चाहे उसे मदीने में जाके मिलता है, इसलिए कि वहाँ गुंबद खजरा की हरियाली मौजूद है। दुनिया की हर नेमत मिलती है इसलिए कि गुंबद खजरा जो मौजूद है। तो भाई ये निस्बतों की बात है, निस्बतों की। पुरानी उम्मतों में जब कोई गुनाह करता था तो दरवाजे पर लिखा होता था सवेरे, मेरे हबीब ने दुआ फरमाई, मौला ये मेरे हैं, इन्हें रुसवा न करना। ऐ अल्लाह मेरे हैं, इन्हें रुसवा न करना। तो मेरे भाई सुन लो और याद रख लो, लाखों पाप भी लोग करके आए, सवेरे मुंह धो के निकल आए तो अर्श का मालिक रुसवा नहीं करता, बल्कि कहता है तू मेरे दामन में छुप जा। अंदर जाके जहाँ गुनाह किया है वहाँ जाके दिल से सच्ची तौबा कर ले, मैं क़यामत में भी किसी को नहीं बताऊंगा कि तूने गुनाह किया। तो बरकत किसकी है? रसूल पाक की। ये बरकत किसकी है? हबीब दो आलम की सल्लल्लाहु। गुलामी का रिश्ता मजबूत करें, गुलामी वारस वाले बने, लवारस ना बने। लवारस जैसी जिंदगी ना गुजारे, जहाँ मर्जी चले गए, जहाँ मर्जी छुट्टियाँ कर है, जितने मर्जी टाइम बिताए, जो मर्जी तबीयत में आया करते फिरे, पता ही कोई नहीं, हाल ही कोई नहीं। ये कोई कैफियत नहीं है कोई भी। मुझे एक साहब कहने लगे कि एक पीर भाई पूछ रहा था हज़रत साहब का हाल क्या है। मैंने आज के बाद उसने तुझसे पूछा तो बिल्कुल ना बताना। वो कैसा बेटा है, वो कैसा बेटा है जो पड़ोसियों से दाएं बाएं लोगों से हाल पूछता है? उसे पता ही नहीं, उसे खबर ही नहीं, उसे तो लम्हे लम्हे की खबर होनी चाहिए, उसे तो मिनट मिनट का पता होना चाहिए था। वो उसने किस तरह की निस्बत रखी हुई है जिसको हम सायों से पूछने पड़ता है, ज़रा पता करके बताना हाल क्या है। तू किधर था भाई? हजरत अबू उबादा बिन जर्राह, सुनो, इस्लाम अमन का दरस देता है, मोहब्बत का दरस देता है। भाई इस्लाम ही तो अमन का दरस देता है, पर जड़ी बूटी काटना बदअमनी नहीं होता, जालिम का हाथ पकड़ना बदअमनी, और अमन वाले और होते हैं बुज़दिल। इन दोनों में फर्क होता है। अमन वाला बनने का कहा गया है, बुज़दिल बनने का कहा। मेरे नबी पाक ने जो बदर में तलवार उठाई थी, ज़िरा पहनी थी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने लोहे की जैकेट पहनी थी, तो वो भी मेरे रसूल पाक ने अमन के लिए ही पहनी थी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद के दिन जो हथियार उठाए थे तो वो भी अमन के लिए उठाए थे, वो भी अमन के लिए हुजूर ने हथियार उठाया था। हथियार उठाना बदअमनी की अलामत नहीं होता मेरे भाई, याद रख। हजरत अबू उबादा बिन जर्राह ने मैदान बदर के अंदर जब जंग का तबल भजा, हालात बिगड़े, जनाब अबू उबादा बिन जर्राह कहते हैं तारीख ने एक अजीब मोड़ पे मुझे लाके खड़ा किया। आप फरमाते हैं मेरे लिए अल्लाह ने जो आजमाइश रखी वो सबसे बड़ी रखी। फरमाने लगे जब मैं मैदान में निकला तो काफिरों ने मेरे सामने जिसको लाके खड़ा किया वो मेरा सगा बाप था। अब फरमाते हैं अब मुश्किल बन गई, इश्क त्याग दो एक बराबर ते इश्क दा सेक वधेरा, अग ते साड़े कख ते काने ते इश्क साड़े तन मेरा।
अग दा दारू मीह ते पानी, कोई दसे है इश्क दा दारू केड़ा। बुल्ले शाह थे कुछ भी नहीं बचदा जिथे इश्क हो रहा दा डेरा। फरमाने लगे अब मेरे लिए सामने बाप, इधर बेटा। आप फरमाते हैं दो रास्ते थे, बाप बचाऊं या रसूलुल्लाह का दीन बचाऊं। एक मिनट था फैसला करने के लिए कि अब्बा बचेगा या दीन बचेगा, कुफर बचेगा या इस्लाम बचेगा। फरमाते हैं मैंने मिनट पूरा नहीं सोचा, मैंने तलवार उठाई, बाप की गर्दन काट के गिराई और रसूलुल्लाह का दीन बचा लिया। बाप की गर्दन कट के गिरी और नबी पाक का दीन बच गया, बचा लिया रसूलुल्लाह का दीन। हजरत उमर ने मामू को मारा। हजरत मुसअब इब्न उमैर कहते हैं तारीख मुझे भी लाके खड़ा करती है बदर के मैदान में। तो कुफर का लिबादा ओढ़ के जब सामने आया तो वो मेरा सगा भाई था। सगा भाई, हजारों कौमें वजूद में आई धार में खुश को तर के रिश्ते से, पर हमने बुनियादे दोस्ती रखी याद खैरुल बशर के रिश्ते से। सगा भाई कुफर का नुमाइंदा बन के सामने खड़ा हुआ। मुझे इकट्ठे खेलना भी याद था, मुझे एक बर्तन में रोटी खाना भी याद था, एक माँ से लोरियां सुनना भी याद था। फरमाते हैं ये सारा कुछ याद था, पर इस्लाम के हक में दिया हुआ खुतबा जो मोहम्मद अरबी ने दिया था वो भी मुझे याद था। मुझे रसूलुल्लाह की बताई हुई बातें भी, फरमाते हैं मैं सारा कुछ भूल गया, पर मुझे अपने रसूल का पढ़ाया हुआ सबक नहीं बोला, वो मुझे याद रहा। मैंने फिर सगे भाई की गर्दन काटी और मैंने वो गर्दन काट के हुजूर के पास पेश की और मैंने दुनिया को बताया कि हमारे लिए असल वो है जो हमारे रसूल हमें हुक्म इरशाद फरमाते हैं। ये रिश्ते हमारे लिए असल हमारे जी अच्छे तल्लुकात हैं। कौन से अच्छे तल्लुकात, कौन से अच्छे तल्लुकात? मेरा एक दोस्त मुझे कहने लगा अमेरिका तो प्यार ही बड़ा करता है हमसे। मैंने कहा बिल्कुल, कसाई भी बड़ा प्यार करता है बकरे से, बड़ा प्यार होता है। आप जो कुर्बानी के बकरे लाए थे आपको प्यार नहीं था? ज़िबा करने से पहले उसको पानी भी पिलाया, चारा भी खिलाया, गुस्ल भी कराया, पर आखिर में क्या किया? बोले ना जी, ये वाला प्यार करता है अमेरिका आपसे, देता है कभी कभी पैसे, कोई शक नहीं इसमें। वो कहता है वहां जलजला आया है तो इतने लाख डॉलर देता हूं, फलां आया, लेकिन वो वाला प्यार जो कसाई बकरे से करता है, कहता है जब मौका आएगा तो मैं छुरी भी फेरूंगा और अपने वक्त पे आके वो, ये मेरी मिसाल याद रख लेना, अमेरिका का पाकिस्तान से और मुसलमान से वो वाला प्यार है जो बकरे का कसाई से और कसाई का बकरे से होता है। वो चारा डालता है, मोटा करके ज़िबा करता है, पतला ज़िबा करने में उसे लज्जत नहीं आती। ओ भाई याद रखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, अरब के लोग जब जंग करते थे तो एक हाथ में ढाल पकड़ते थे, एक हाथ में तलवार पकड़ते थे, लोहे की ढाल। जब दुश्मन हमला करता था तो ढाल आगे करते थे। वो कई दफा टकरा के ढाल से तलवार गिर जाती थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक मैदान में निकले, बेटा काफिरों की तरफ से लड़ने आया, सगा बेटा, और मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया औलाद बुज़दिल कर देती है आदमी को, पर जब ईमान पुख्ता हो तो फिर सहाबा ने इस बुज़दिली की भी परवाह नहीं की। सगा बेटा काफिर की जानिब से आया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने तलवार से हमला किया, बेटे ने ढाल आगे की। जब साहबजादे ने ढाल आगे की ना तो हज़रत अबू बकर की तलवार लोहे की ढाल से टकराई, तलवार गिर गई। अब हज़रत अबू बकर ने हत्ते हो गए, साहबजादे ने उठाई तलवार, कहता जब मैं मारने लगा तो ख्याल आया घर तो मेरा उजड़ेगा ना, बाप तो मेरा ही है ना। साहबजादे कहते हैं मैं अबू बकर सिद्दीक को छोड़ के चला गया, बाद में मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया। एक दिन घर में बैठे थे तो बात शुरू हो गई। साहबजादे कहने लगे अब्बा जी वो याद है ना जब मेरी ढाल से आपकी तलवार टकराई थी और तलवार गिर गई थी तो मैंने आपको बाप समझ के छोड़ दिया, मेरा ही घर उजड़ना था बाप समझ के। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, साहिब इब्न शाम ने लिखा है कि अपनी सुरीन पर 2 दफा हाथ मारा, 2 दफा। कहने लगे बेटे तू उस वक्त काफर था, तूने मुझे छोड़ दिया, मैं जब वापस पलटा था ना उसी दिन उसी लम्हे तो मेरे दिल में ख्याल था कि बेटे ने तो छोड़ दिया है,
लेकिन अगर बेटा यूं मेरी तलवार के नीचे आता, मैं बेटा समझ के माफ ना करता, कुफर का नुमाइंदा समझ के कत्ल कर देता। इसलिए कि मेरी नजर में अगर कोई अहमियत है तो रसूलुल्लाह के फरमान की अहमियत है। बाप बेटे औलाद की कोई अहमियत है? अशिद्दाउ अलल कुफार, काफर से नफरत ही नहीं होती। यहां तो मोहर लग गई है एक आम नौजवान से लेके आम आदमी से वजीर आजम तक की सोच ही है कि रहायश अमेरिका में होनी चाहिए, लंदन में होना चाहिए, बस यही सोच है। अब तो अल्लाह तबारक व तआला माफ करे जिसके पास पासपोर्ट है लंदन का, यूरोप का, वो समझता पता नहीं मैं कौन सी बला हूं। छोड़ो, किस चक्कर में पड़ गए हो, किस तरफ निकल गए हो। सदर साहब अमेरिका के सदर के साथ फोटो खिंचाते हैं तो वो 2 फुट ऊंचा हो जाते हैं। अब बस करो यार, ये कमजोर लोगों की अलामत है, कमजोर लोगों की। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह, मुझे पलट पलट के याद आते हैं सैयदना फारूक आजम। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु से ईसाई बादशाह ने कहा मैं मिलना चाहता हूँ। आप फरमाने लगे टाइम नहीं, जो तुझे मिलना है वो मदीने के गरीबों को ना मिलूंगा, वो रसूलुल्लाह के नौकरों को नहीं मिलूंगा, तुझे मिल के क्या करना है। मैं उन्हें मिलूंगा जिनके लबों पे रसूलुल्लाह का दुरूद जारी है, जो मुस्तफ़ा से प्यार करते हैं। मुझे तुझसे मिलने की कोई जरूरत है? हमारे यहाँ वो नफरत नहीं कुफर के लिए जो मुसलमान के दिल में होनी चाहिए, वो मिजाज ही नहीं हमारा, वो शऊर ही नहीं। हम जब भी इत्तेहाद करते हैं, काफिर से इत्तेहाद करके अपने ही भाई को मारने लगते हैं। वो भी लड़ाई हो रही थी, भाई का भाई से इख्तलाफ नहीं होता घर के अंदर, फिर वो दुश्मनों को बुला के लाता है कि मेरे भाई को मारो। ऐसा हुआ है कभी? अगर आपस में इस्लामी ममालिक का इख्तलाफ है भी तो काफर को लाओगे मारने के लिए, काफर को लाओगे। और यहां एक आदमी कैद हुआ था अमेरिका का, पूरी दुनिया को मुसीबत पड़ गई थी। समझ आ रही है? नाम लेने की जरूरत तो नहीं, बात की समझ आ रही है आप हज़रात? एक आदमी कैद हुआ था और इंसानी हकूक़ की तंजीमें और हमारे अपने अंदर से बड़े बड़े, मैं रोशन ख्याल नहीं, मैं रोगन ख्याल कहता हूँ इन लोगों, बड़े बड़े रोगन ख्याल उठ के खड़े हो गए जी, इंसानी हकूक़ की बात करो जी, ऐसे हो गया जी, वैसे हो गया, ले गए बंदा छुड़ा के। यहाँ रोज़ खून की नदियाँ बहती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जिससे मुसलमान भीख मांगते फिरते हैं कि मुसलमानों पे मज़ालम बंद कराओ, अक़वाम मुत्तहिदा ने कह दिया कि दुनिया की मजलूम तरीन अक़लियत का नाम बर्मा के मुसलमान है। अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट दे दी, पे मर नहीं गए सारे इस्लामी हुक्मरान? शर्म और हैरत के साथ किसी घड़े में दफन नहीं हो गए? तुम्हें ललकार के उन्होंने कहा कि ये सबसे मजलूम है, इनका कुछ करो। चंद दिन पहले यहां ननकाना साहब के ईसाइयों ने जुलूस निकाल के कहा मुसलमानों शर्म करो, उनकी मदद करो। बोल पड़ा पोप ईसाइयों का कि मुसलमानों कहां हो, किधर हो तुम, इनकी मदद करो, निकलो, जुल्म हो रहा है। पूरी दुनिया चीखी। आपके मुल्क में आके अमेरिका ड्रोन हमले कर जाए तो आपकी वजारत दाखिला को बाद में होश आता हो, हमें तो पता नहीं चला, हम तो सोए हुए थे, वो हमला कर गया। और आलमी कवानीन की मुखालफत करके बर्मा की हुकूमत कहती है किसी सहाफ़ी को भी हम अंदर नहीं जाने देंगे, हमारा जाती मामला है। ऐसे बेशर्म लोगों को अपना नुमाइंदा बनाते हो, जिन्हें होश तक नहीं इस बात की। हमने कलमा पढ़ा हुआ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मेरे रसूल पाक सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लोग तैयार फरमाए, नींद तो नहीं आ रही आप हज़रात से, नबी पाक ने जो लोग तैयार फरमाए, हज़रत काब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला, हुजूर ने फरमाया चलो तबूक पे मेरे साथ, सारे चलो, सब तैयार हो गए। हज़रत काब बिन मालिक फरमाते मुझे घोड़ा बड़ा दौड़ाना आता था, नेज़ा बड़ा चलाना आता था, तलवार का मैं बड़ा धनी था, मैं मालदार भी था, मेरे पास बड़े वसाइल थे। हुजूर चले गए तो मैंने, ये बुखारी है, फरमाते हैं मैंने सोचा कि मैं चला जाऊंगा, कल मैं घोड़ा दौड़ाऊंगा, मैंने पीछे पहुंच जाना, परसों चला जाऊंगा, तरसों बस सुस्ती हो गई, ना जा सका। फरमाते वक्त बीत गया, हुजूर चले गए, आज जाता हूं, कल चाहता हूं, इसी में हालात सारे गुजर गए, हत्ता कि अल्लाह के रसूल वापस आ गए।
फरमाते हैं कुछ बूढ़े थे जो ना जा सके और कुछ मुनाफिक थे जो हुजूर के साथ जिहाद पे न जा सके। आप फरमाते हैं मैं जवान भी था, तीर अंदाज भी था और दुनिया अरब सारा जानता था कि मालदार भी है, अल्लाह ताला की दी हुई बड़ी नेमतें थे। मैं न गया और हो गलती गई, सुस्ती गई। फरमाते हुजूर मदीने में आए, जब मस्जिद नबी में बैठे तो मुनाफिक आके बहाने करने लगे। कोई कहने लगा बच्ची बड़ी बीमार थी, कोई कहने लगा हुजूर कल ही सही हुआ हूँ। फरमाते मुझे भी पता था और पता मुस्तफ़ा को भी था झूठ बोल रहे हैं, हुजूर को पता था, पर वो बहाने करते, हुजूर कबूल करते। मैं चलो जाओ कहा। फरमाते एक मिनट के लिए मुझे भी वसवसा आया कि कोई बहाना ना कर दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा बहाना किसके सामने करूं, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत की आंख अता फरमाई हुई है, उस महबूब के सामने बहाना। उस ख्याल आया मुसलमान एक को बद पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की दाते जान जाते, किधर बहाना करूं, हुजूर को तो सारा पता है। फरमाते में गया, हुजूर ने पूछा क्यों नहीं आए, और पूछा भी मुस्कुरा के, क्यों नहीं आया, मुस्कुरा के पूछा। फरमाते मैंने सच सच बोला, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सुस्ती हो गई, हुजूर गलती हो गई। जो बहाने लगा रहे थे उनको आजादी मिल गई और मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। फरमाते हैं उनको छुट्टी मिल गई, मैंने कहा हुजूर गलती हो गई, तो नबी पाक ने फरमाया इससे कोई बंदा कलाम ना करे, खबरदार मेरे साथ भी गुफ्तगू ना करना। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं मेरा चचाजाद भाई, खालाजाद भाई सारे रहते थे, मैं किसी को सलाम लेता तो कोई जवाब भी नहीं देता था। फरमाते हैं मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने आता, पर सहाबा किराम को हुजूर ने मना कर दिया तो मदीने की गलियां भी नाआशना हो गई। फरमाते मुझे यूं लगता था कि मदीने के दरो दीवार भी मुझसे कलाम नहीं करते। मैं वहां दुआ मंगया करो संगियो किते मुर्शद ना रुस जावे, ए जिन्हां दे पीर रुस जांदे ओ जिउंदे ही मरे रहंदे। का इस तरह लगा कि जैसे औलाद बिगड़ गए सारे मेरे हक में। आप फरमाते मैं मस्जिद में आके बैठता तो जब मुझे पता था, मैं जब आंखें उधर करता तो हुजूर मुझे देखते, और जब मैं नबी पाक को देखता तो हुजूर चेहरा फेर लेते। बोल पड़े ख्वाजा गुलाम फरीद साहब, कहने लगे मैं वेखा ते मेरा यार ना वेखे, जे मैं ना वेखा तो वेखे, एडे नसीब किथों ततड़ी दे ओ मेरे विच वेखन दे, वेखे गुलाम फरीदा ओ बुवे यार दे मरिए, भावे वेखे या ना वेखे। आप फरमाते मैं सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो हुजूर रुख अनवर फेर लेते। हजरत काब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि हुजूर का हुक्म आया कि बीवी को अलहदा कर दो। बार पहले कोई नहीं बात करता, अब का बीवी को अलहदा कर दो, तो मैंने कहा हुजूर तलाक दे दूं। फरमाया नहीं मेके भेज दो, तलाक नहीं देनी। फरमाते हैं बाल बच्चा भी चला गया, ना घर में कोई ना बाहर कोई, तने तन्हा। आप फरमाते हैं जमाना जानता था, अरब के सूबों में बात फैल गई कि काब बिन मालिक जैसा सरदार, मालदार, घोड़सवार, तीरंदाज, नेजाबाज, इतना बड़ा सियाना संजीदा आदमी जुदा कर दिया नबी पाक ने। फरमाते हैं गुस्सान के ईसाई बादशाह ने मुझे खत लिखा। हजरत काब फरमाते हैं बड़ी आजमाइश थी, पर यह मुसीबत सबसे बड़ी थी। गुस्सान के ईसाई बादशाह ने खत लिखा, उसका आदमी मुझे ढूंढता फिरता मदीने में, मैं मिला तो खत उसने मुझे दिया। खत में यह नहीं लिखा था कि काफिर हो जाओ माज़अल्लाह, यह नहीं लिखा था ईसाई हो जाओ। उसने खत में लिखा कि काब हमने सुना है तुम्हारे नबी ने तुम्हें छोड़ दिया, नाराज हो गए, तुम तो इस काबिल थे कि सूबे के गवर्नर बनाए जाते, तुम तो बड़े ओहदे के काबिल थे, तुम्हारी तो शोहरत है सारे इलाकों में, तुम आ जाओ हमारे पास, हम तुम्हें बहुत बड़ा ओहदा दे देंगे। हजरत काब बिन मालिक फरमाते अब मेरी चीखें निकली, अब मैं तड़प के रोया। मैंने वो उसका खत पकड़ा और जलते हुए तंदूर में डाला और मस्जिद नबी में सर सजदे में रख के मैंने कहा अल्लाह, मेरा ईमान इतना ही मशकूक हो गया है कि काफिर कहते हैं मैं उनके साथ मिल जाऊंगा,
ऐ अल्लाह मेरा ईमान इतना मुश्किल काफिर समझने लगे हैं कि मैं मुसलमानों को छोड़ के उनसे इत्तेहाद करूंगा। यहाँ लोग कहते हैं हमने प्रेशर के लिए उनको साथ मिलाया है, हमने प्रेशर के लिए काफिर से समझौता करोगे? अपने भाई पर जुल्म करने के लिए बेईमानों के साथ दोस्ती करोगे? हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं मैंने तंदूर में डाला, मैं तड़प के रोया। मैंने कहा अल्लाह मेरा इतना इम्तिहान ना ले कि काफिर सोचने लगे कि मैं उससे समझौता करूंगा। ऐ अल्लाह मेहरबानी फरमा, इतना इम्तिहान ना ले। रोते रोते घर गया, सहरी तक रोता रहा। एक आदमी दौड़ा आया, कहने लगा काब जल्दी चल, हजरत जिब्रील आ गए हैं, अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल फरमा ली है, रसूल पाक ने तुझे याद फरमाया है, चल आ जा। हजरत काब बिन मालिक फरमाते मैं कदमों में गिरा और मैंने कहा महबूबा मेरा सारा ही माल ले ले, हुजूर मेरी सारी सलाहियतें ले ले, रख ले सारा कुछ, मुझे वो माल नहीं चाहिए जो आपके दरवाजे से दूर कर दे। हुजूर वो दौलतें मेरे किस काम की जो आपके दरवाजे से दूर कर दे। बेनूर बेचराग जो महफिल हो फूंक दो, आजम बला से अपनी वो हस्ती ही क्यों ना हो, जो चीज उसकी राह में हायल हो फूंक दो। हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मिनट के लिए भी काफिर से समझौता करना पसंद